दोस्तों स्वागत है मेरे नए वीडियो में फिर से। और हम लोग आ चुके हैं अपना खंडवा जंक्शन। हालांकि हमारे पीछे जो ट्रेन लगी है ये है ट्रेन जो कि गोरखपुर से चलती है पनवेल। तो हम लोग यहाँ से अपना लखनऊ से पनवेल वाली ये ट्रेन पकड़ कर खंडवा जंक्शन आ चुके हैं। अब हम लोग निकलेंगे बाहर। बाहर चलते हैं और बाहर चल के अपनी गाड़ी वगैरह करेंगे रिजर्व, और रिजर्व करके निकलेंगे अपना ओमकारेश्वर मंदिर। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ से निकल रहे हैं। हालांकि जो भी हमारा इसमें टूटी फूटी जो वीडियो मैंने जैसे भी रिकॉर्डिंग किया है टोटली वीडियो मैंने दिखाएंगे, इसमें कोई कट वगैरह नहीं करेंगे। और गाड़ियों के जो भी हमारी गाड़ियाँ रिजर्व किए थे हम लोग, उसमें ही हमारी ट्रेन है भाई, जो ट्रेन मैंने दिखा रहा था। तो रिजर्व किए, इसमें गाड़ी बहुत गाने वगैरह बजा रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, और गाने की जगह पर मैं लगाऊंगा म्यूजिक। तो आप लोग प्यार दीजिए और लाइक करिए। और मैं आप लोगों को एकदम टोटल ओरिजिनल आवाज़ में सारी चीज़ें सुनाएंगे, इसमें जो भी चीज़ें इस वीडियो में है। क्योंकि इस वीडियो को मैंने टोटली 3 साल पूरे संभाल कर रखा था, तो इस वीडियो को कट करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसलिए पूरी टोटल जो भी ओरिजिनल आवाज़ है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा जो चीज़ें हैं, मैं हर एक इस वीडियो में पूरी दिखाने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं खंडवा जंक्शन से। तो दोस्तों बाहर निकलते ही हम लोग पीने लगे चाय, और चाय की तलाश में। क्योंकि भाई कहीं भी उतरे तो चाय, अगर सुबह सुबह करीब में 4 बज गया, तो सुबह के टाइम समय में तो चाय तो चाहिए चाहिए। तो बाकी राकेश भैया गाड़ी वगैरह का बार्गेनिंग कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि कौन सी जगह जाना है और कहाँ से गाड़ी मिल रहा था। तो सामने चाय की दुकान यही है कि सामने फन थी, खंडवा जंक्शन के सामने वाली ये चाय की दुकान थी, ये एक खुली हुई थी। और हम लोग एमपी में थे, और फर्स्ट टाइम एमपी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ ही दूर आने पर, लखनऊ से कुछ ही दूर आने पर सारी कल्चरें चेंज हो चुकी थी। तो वो लोग हम लोग देख रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। सुबह हालांकि अंधेरा था, तब भी मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। तो अभी चाय वगैरह पियेंगे, और चाय पीकर यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे, और गाड़ी में बैठकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यही सोच रहे थे कि गाड़ी रिज़र्व करके चला जाए कि बस से चला जाए। क्योंकि खंडवा जंक्शन से ओमकारेश्वर की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर दूरी है, और बस वाले जो ले रहे थे सब वहाँ पे 200 रुपये मांग रहे थे। हालांकि आप लोग जब भी यहाँ पे कोई जा रहे हो तो बार्गेनिंग आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी रिज़र्व हुई है, ये गाड़ी रिज़र्व हुई है मात्र 850 में। तो हम लोग यहाँ से अब गाड़ी अपने इको गाड़ी में बैठेंगे, और इको गाड़ी में बैठकर अब सारे लोग जो भी हैं सब लोग निकलेंगे यहाँ से। क्योंकि मांग रहा था 2000 रुपये, लेकिन बार्गेनिंग वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद से 850 रुपये में हो गया। हमें लगा कि कोई भी इतना ज़्यादा नहीं मांगेगा, तो 1500 रुपये तक देने वाले तैयार थे। लेकिन हमारे जो भी श्रेय जो जाते हैं, जो लोग गाइड लीडर हैं, जो राकेश भैया, उन्होंने अच्छी खासी बार्गेनिंग की और 850 रुपये में इको गाड़ी को डन कर लिए सुबह के समय में। तो आप भी कभी भी जा रहे हैं तो आप 850, 900, 1000 तक दीजिए। लेकिन वो मांगेंगे सब 2000, 1500 रुपये, तो आप कभी मत दीजिए। हालांकि आप लोग 6 लोग 7 लोग हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप गाड़ी रिज़र्व करिए, और गाड़ी रिज़र्व करके जाएँगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ के जो भी बसेज़ वगैरह चलती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आदमी ट्रेन से ऐसे भी थका हुआ रहता है तो ज़्यादा बोरिंग होने लगता है। आप 4 भी, अगर 4 लोग भी हैं तो आप लोग गाड़ी रिज़र्व करिए, और गाड़ी रिज़र्व करने के बाद से आप लोग यहाँ से खंडवा जंक्शन से आप ओमकारेश्वर के लिए निकलिए। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अब भाई अपने इको गाड़ी में, और बैठते हैं। बार्गेनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से हो गया सब कुछ। हमारी गाड़ी जो भी रिज़र्व करना था वो रिज़र्व हो गया। तो मैं आगे आप लोग को अपनी गाड़ी दिखाते हैं। हालाँकि इस गाड़ी में मैंने जब वीडियो पहले से तो बनाया है, तो रिकॉर्डिंग बहुत, गाने बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ तक गाने ही गाना बजा है। तो ज़्यादा तौर पे हम लोग इस चीज़ को, हम गाना को अवॉइड करेंगे, और बाकी चीज़ें जो जो भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के माध्यम से हम शेयर करेंगे। मेरा से अनुभव यही रहेगा कि आप जब भी जा रहे हैं तो गाड़ी रिज़र्व करके जाइए। क्योंकि आप यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, बस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट मिलेगी, लेट से जाएगी, और बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगा। तो बस का तो हम लोग इग्नोर कर दिए और अपनी गाड़ी को रिज़र्व कर लिए, और ये लड़ाई दोनों करने लगे। तो फिलहाल अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं यहाँ से, और चलिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं, फिर आगे की चीज़ें आप लोग से शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने इको गाड़ी के पास, और यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे थे। तो यही बात हो रहा था कि भाई कौन किस गाड़ी में किस जगह बैठेगा। तो गाड़ी के पास ये तमाम चीज़ें बातें हो रही थी। तो फिलहाल में भाई इसमें एक और हंसी आ रहा था, बार बार सबको इसलिए हंस रहा था कि शिव शंकर का जूते गायब हो गए थे, और शिव शंकर पहन के चल रहा था चप्पल। तो सब इको गाड़ी में सबसे आगे बैठेगा शिवम बैठा, और बीच में
वीर भैया और राकेश भैया और शिव शंकर और हम और कमरेंद्र भैया पीछे बैठे थे। हालाँकि मैं पीछे इसलिए बैठा था कि भाई हमें रिकॉर्डिंग करनी थी ज़्यादा तौर पे। या तो आगे से रिकॉर्डिंग कर पाते या पीछे से भी रिकॉर्डिंग कर पाते, तो हम लोग बैठते हैं यहाँ से। और हमारी पीछे वाली चीज़ें भाई इको गाड़ी में मैंने फर्स्ट टाइम बैठा था, क्या गजब का मज़ा आ रहा था। बहुत ही मतलब हम इससे पहले हमने इको गाड़ी में नहीं बैठा था, याद ही नहीं आ रहा है कि कब का मैं बैठा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हालाँकि यहाँ पर ज़्यादा तौर पे आप स्विफ्ट वगैरह ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगा, इको गाड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इको यही चलती है। तो फिलहाल हम लोग बैठ गए और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। और चलिए अब यहाँ की जर्नी जो भी रास्ते का जो भी जितना भी दिखेगा हम आप लोग को दिखाते हैं और ओरिजिनल एकदम कंटेंट में दिखाएँगे। हालाँकि आवाज़ बस चेंजेज़ रहेगा, गाने हटा देते हैं और बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हाँ भैया। तो दोस्तों हम लोग को चलते हुए करीब 25 किलोमीटर हो चुका था। तो फिलहाल हम लोग अच्छी एक लोकेशन देख रहे थे कि कौन सी जगह अपनी गाड़ी को रोका जाए और कुछ फ़ोटो वगैरह लिया जाए, क्योंकि जब अपने यूपी से जब आदमी बाहर जाता है ना, जब दूर-दूर तक गाँव और दृश्य दिखता है, पूरा प्राकृतिक चीज़ें दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल 2-4 फ़ोटो लेते हैं हम लोग और एक अच्छी जगह देख कर एकदम हाईवे पे ही रोक दिए गाड़ी, क्योंकि थोड़ा-सा पैर वगैरह भी सीधा करना था। और मुझे तो बहुत खुशियाँ हो रही थी भाई कि मेरा फर्स्ट ट्रिप था और मैं बहुत एक्साइटेड था फ़ोटो वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें दृश्य देखकर। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं सच में बता रहा हूँ। दोस्तों फ़ोटो वोटो खींच कर और हम लोग यहाँ से निकल चुके। अब मैं बैठ गया हूँ आगे और शिवम चला गया है बीच में और राकेश भैया एकदम चले गए हैं पीछे। तो भाई इतना बढ़िया व्यू दिख रहा था ना, मतलब अंदर की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड थे हम लोग देखकर ये सारी चीज़ें। और हम ही अकेले नहीं थे, बाकी लोग भी सबके लिए मतलब कुछ लोग जा चुके हैं, पहले से घूमे हुए हैं। लेकिन इधर जो ओमकारेश्वर जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पर राकेश भैया केवल एक बार गए थे और कामरेंद्र भैया गए थे। सच में बताऊँ तो भाई इधर जाने पे ना ओमकारेश्वर वगैरह दर्शन करने में, महाकाल का दर्शन करने पे ना काफ़ी मतलब इतना अच्छा लगता है। ये दूर-दूर तक गाँव ये देखना और ये रोड पर सुनसान जगह पर चलना, ये चीज़ें मतलब दिल को एकदम छू जा रहा था। सुबह-सुबह के समय में तो मतलब और ज़्यादा और अच्छा लग रहा था। और हम लोग बैठ के मतलब हमारे जो बैकग्राउंड में जो बज रहा है भाई, गाना बज रहा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं आप लोगों को सुना नहीं पा रहा हूँ। और हम लोग एक मतलब एक-दूसरे को देख-देख के मतलब देख रहे थे कि क्या व्यू है, कितना बढ़िया नज़ारा है। क्योंकि लखनऊ में भाई जब हम लोग रहते हैं तो आस-पास में बहुत सारी चीज़ें, ये पहाड़ और ये दृश्य जो कई किलोमीटर तक जो दृश्य नहीं दिख रहा था, केवल एकदम प्राकृतिक चीज़ें दिख रहा था। तो ये सब देखकर हम लोग बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे। हालाँकि रोड भी बहुत ही अच्छा था, रोड वगैरह में किसी हर हर महादेव। वाह वाह भाई, डैम दिखा कितना बढ़िया। गाड़ी से उतर गए हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग उतर चुके हैं और ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ से हम लोग चल रहे हैं। तो फिलहाल चल नहीं रहे हैं अभी अभी के समय में हम लोग रूम वगैरह ढूँढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले रूम वगैरह ढूँढेंगे, बैग वगैरह रखेंगे, फिर नहाया जाएगा तो मंदिर के लिए चला जाएगा। तो फिलहाल हम लोग भाई आस-पास में रूम बहुत सारी चीज़ें मतलब देख रहे थे, लेकिन रूम कहीं ढंग का दिख ही नहीं रहा था इस वजह से। और फर्स्ट टाइम कोई जाता है तो उधर से भी पता भी नहीं चलता है कि कौन सी जगह रूम है, कौन सी जगह नहीं है। तो फिलहाल अगर पहले चलते हैं भाई, हम लोग अब रूम ही ढूँढेंगे और उसके बाद से कुछ करते हैं। तो भाई हमने पता किया है और कि ये रूम कौन सी जगह मिल जाएगा। तो अभी राकेश भैया और वीर भैया गए थे पता करने के लिए, तो फिलहाल आ गए वीर भैया पता कर गए। तो बगल में एक धर्मशाला टाइप में है, उसी में हम लोग अभी चलेंगे कुछ देर में। हालाँकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और एक बात करूँ तो भाई ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर वही लोग जो जाते हैं जो कि दर्शन
करने के लिए ही जाते हैं क्योंकि ऐसे जगह है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होती है। लेकिन होटल और बढ़िया रेस्टोरेंट की बात करूँ तो एवरेज में है मतलब एवरेज में, जितना तक मतलब आदमी ठहरने वाला चीज़ें है और उसके बाकी चीज़ें मैं जो भी यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं हम आप लोगों के जाते समय यहाँ से शेयर करेंगे क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत घूमने के बाद से पता चला है कि भाई यहाँ पर सामने एक धर्मशाला है, धर्मशाला में शायद रूम वगैरह मिलता है। तो वीर भैया और थोड़ा-सा पता किए हैं, तो जो भी पता किए हैं वो उन लोग ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ अपडेट करते हैं। तो भाई बात करूँ ओमकारेश्वर की तो काफ़ी अच्छा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुहाना एकदम शांति-शांति पूरा मतलब तो जहाँ भी हम जाते हैं भाई ना पिक-पिक नहीं होती है ना, तो ये चीज़ें मुझे मतलब ना बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी जब हम लोग रूम पे चलेंगे तो भाई नहाएँगे और नहा-वहा कर फ्रेश वगैरह होकर और उसके बाद से पूरा जो भी पूजा-पाठ वगैरह करना है, तो चलेंगे और जो यहाँ से ओमकारेश्वर का जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों के साथ में पूरा अनुभव शेयर करेंगे। हालाँकि मैं भाई बताऊँ सच में ना, तो ये प्रभु बुलाते हैं जिनको दर्शन करने के लिए वही लोग आ पाते हैं यहाँ पे। तो जब भी अगर मौका मिला ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए तो आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएँ और करीब हमको लोग को लग गया है वहाँ से करीब साढ़े 3 घंटा लग गया है खंडवा जंक्शन से ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए क्योंकि भाई भले मतलब रोड 70 किलोमीटर दूर है लेकिन पता ना क्यों मतलब 2.5 से 3 घंटे पूरा लग गया है। तो ये रहा भाई रूम हम लोग रूम ले लिए तो फिलहाल हम चलेंगे अभी अंदर और क्योंकि वो बुला रहा था आईडी वगैरह के लिए, सारे लोग आईडी लेने के लिए, कोई एक लोग जाने के लिए, तो फिलहाल हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के उससे बातचीत करेंगे तो बात-वूत करने के बाद से भाई यहाँ पर हमारी आईडी वगैरह जमा-वमा करा लिया और कि भाई कितने का पैसा-वैसा है, जो भी पैसा-वैसा जमा कराना था, सारी चीज़ें जमा करा लिया। तो चलिए चलते हैं अब नहा-धुआ कर अब आप लोगों से मिलते हैं, एक बार दर्शन करते हैं तो।